जाते थे, लेकिन एक बार उसने ऐसा प्रयास किया, उससे कोई जीत ही नहीं सकता था। वो ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती और जैसे ठाकुर जी हारने वाले होते तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देते। ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी रहते तो मूर्तिमंत ही थे, लेकिन जैसे उसने ठाकुर जी को जिताया, स्वयं हार गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? हमको पता है तुमने जो चाल चली है वो हमको जिताने के लिए चली, हार तो हम रहे थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती खुद हार करके हमको जिता दिया। क्या चाहिए बताओ? अजब कुमारी ने कहा, आप मेवाड़ आ जाओ और मेवाड़ में विराजो। श्रीनाथ जी मेवाड़ आ गए और प्रयोजन कई बनाए, पर आए अजब कुमारी के लिए। ये क्या है? रास। रामदास गोठाना के लिए ठाकुर जी डाकोर जी चले गए। क्यों? बैलगाड़ी में बैठ के चले गए। ये क्या है? ये रास है। सीधी बात समझ गए सब लोग। आप प्रयासरत हो ठाकुर जी के लिए, वो रस है। ठाकुर जी प्रयासरत हो जाएं आपके लिए, वही रास है। हमारा कथा सुनना, नाम जप करना, कंठी पहनना, तिलक लगाना, एकादशी करना, गुरु निष्ठा का पालन करना, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ठाकुर जी हमसे रास करें, हमारे साथ रास करें। ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारे। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत हैं। बड़ी सभा में बैठे थे, कहां? कौरवों के पास, द्वारिकाधीश। अब देखो, द्वारिकाधीश के लिए क्या कहा जाता है कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के गए थे कौरवों के पास, लेकिन अंतरंग बात तो कोई जानता नहीं। ठाकुर जी को शांति दूत बनने की आवश्यकता नहीं। भगवान क्या जानते नहीं कि कौरव मेरी बात मानेंगे नहीं? ठाकुर जी कौरवों के लिए गए ही नहीं है, ठाकुर जी तो विदुर जी के लिए गए थे। ठाकुर जी दिखा के क्या आ रहे हैं? शांति दूत बन के आए हैं, शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और भरी सभा में जब ठाकुर जी ने कहा कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, तब दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं, सुचक्रै न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठाकुर जी को क्या ये बात पता नहीं थी? पता थी ठाकुर जी को दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर क्यों गए? क्योंकि वो उनके लिए गए ही नहीं है। जब दुर्योधन ने कहा 56 भोग बने ठाकुर जी पाओगे, भगवान बोले अरे मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं पहले ही निमंत्रित करके आया हूं किसी और को कि मैं वहां जाऊंगा। दुर्योधन बोले हमारे यहाँ आपको और कौन निमंत्रण दे सकता है? ठाकुर जी बोले हमको विदुर काका ने निमंत्रण दिया, बहुत पीछे पड़े मेरे, बहुत हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़ लिए थे इन्होंने मेरे कि मेरे यहाँ आना पड़ेगा। विदुर काका वहीं बैठे, बोले मैंने कब दिया इनको निमंत्रण? मैंने तो इनसे कभी नहीं कही मेरे घर आओ। और वहीं सभा में बैठे। अच्छा, ठाकुर जी अगर कह दें कि विदुर जी ने निमंत्रण दिया उनका, तो विदुर क्या मना करेंगे? विदुर जी के तो खून ठंडा पड़ गया, बोले मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले विदुर जी पैर में गिर गए मेरे यहाँ आना है आपको पाने के लिए। बेचारी विदुरानी जी खूब सारी सामग्री, सुबह जब मैं आ रहा था तो मुझे दिख गई थी सब्जी मंडी, सब्जी खरीद रही थी, मेरे लिए साग बना रही होंगी, व्यवस्था कर रही होंगी। उनके यहाँ नहीं पाऊंगा तो आपके यहाँ तो मैं पालूंगा फिर कभी भी। अभी विदुर जी के यहाँ जाना। विदुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले ये सब क्या हो रहा है? पत्नी ने मुझे नहीं बताया, घर जाके देखा तो विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुर जी बोले तुमने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया? वो भीतर नाती नाती बोली कौन से ठाकुर जी? बोले द्वारिकाधीश को। बोली नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो कभी उनसे ऐसे बात ही नहीं कर पाई हूं बैठ करके, मैं कैसे बोले आज भरी सभा में कह रहे थे कि मेरा विदुर काका क्या निमंत्रण है, और सुबह सुबह तुम उनको सब्जी मंडी में मिली थी, सब्जी खरीद रही थी। विदुरानी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। विदुर जी समझ गए ये तो कृपा करने के लिए आ रहे हैं, देवी घर में कुछ है भी नहीं, क्या करें? आज पहली बार द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पे आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयारी करो, बाहर चौक पुराओ, सुंदर दिए जलाओ, सुंदर सुगंधी कर दो, मैं तब तक कुछ लेके तो आऊं उनके लिए, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। विदुर जी थैला लेके भागे कुछ सामग्री लेने के लिए। विदुरानी भीतर से निकल के आई और बस गीले केश हैं और झटपटा रही हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं, बिल्कुल तन की स्थिति ऐसी विलग हो गई। एक वो कीर्तन आया ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये, पर मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छा भजन है, पर वास्तव में राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
आप रखोगे कहीं, जाएंगे कहीं, पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में घर भी ठीक करती जा रही है, झाड़ू भी ढंग से नहीं लगा पा रही है, और इतने में ही गेट खटखटा दिया ठाकुर जी ने, खोलो। दौड़ करके जैसे ही गई विदुरानी, और जैसे ही द्वार खोले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन भगवान, कमल मुख, सुंदर सुंदर मुकुट धारण करके, आहा चंदन की सुगंधी महक रही है, मंद मंद बांकी मुस्कान से खड़े हैं और विदुरानी जी को दर्शन दे रहे हैं। विदुरानी जी देख करके 2 बार तो बेहोशी आई, उनको ठाकुर जी ने संभाला। काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। इसे क्या कहते हैं? ये है रास। ये रस नहीं है, ये क्या है? रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। और उसमें भी अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? प्रसाद कौन है? प्रसाद ठाकुर जी तो हैं। ये प्रसाद के रूप में आपके घर आ रहे हैं, अपने जनों के रूप में आपके घर आ रहे हैं। और एक और बात कहूं, अपनी याद के रूप में आपके घर आ रहे हैं। ये सब रास है। आप बैठे हो मुंबई में, बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की याद आने लग जाए, कमल नयन कमल मुख, कैसे सुंदर श्री ठाकुर जी, द्वारिका की याद आने लग जाए, समझो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये रास हो रहा है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। हमारे महाराष्ट्र में एक हुई जनाबाई, जनाबाई का नाम सुना? उनके संग रास करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान। जनाबाई पंढरपुर गई, एकादशी के दिन छोटी सी थी, और उनका ऐसा था कि पंढरपुर जाऊं और कभी लौट के ना आऊं। तो अति भीड़ होने के कारण माता पिता से हाथ छूट गया। ये रास है। हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि हम रास की स्थिति में जा सकें, हमें भी कभी रास का अनुभव हो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पर हां तो नृत्य ही बनेगा। और दिन तो गोपियां आती हैं ठाकुर जी के पास, पर आज ठाकुर जी जा रहे हैं गोपियों के पास, इसीलिए इसको रास कहा गया। भगवान ने, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत रास किया, 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया वृंदावन में। रास को समझना बहुत सामान्य बात नहीं है, अच्छे अच्छों की मति घूम जाती है। 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया भगवान ने। 6 महीने तक ब्रजवासी सोते ही रहे, रात ही रही, और ठाकुर जी का रास चलता रहा। ऐसी योग माया, मतलब देते भी हैं तो नैकाद नहीं देते, पूरा पूरा देते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमारे ठाकुर जी की गणित बहुत कच्ची है। ठाकुर जी को केवल 2 ही चीज आती है गणित में, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, बस यही आता है। जोड़ भाग ये सब तो आते ही नहीं है ठाकुर जी को। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये सब बोल दिया ना, ठाकुर जी कहेंगे ओ भैया मेरी मैया ने मुझे विद्यालय ना भेजो, ये सब मत बोले, इतनो भाग इतनो जे, पूरो पूरो दो, पूरो पूरो लियो, इतनो ही आवे, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत लियो। मोए अगर देनो चाहो तो पूरो दे दो, और मोते पूरा ले लियो।
आप कहो महाराज ठाकुर जी आपका 20%, मन हमारा आपके प्रति 20%, बाकी का 80% परिवार में। ठाकुर जी कह रहे हैं 20-20 हम पे नहीं आते, हम पे तो या तो 0 आता है या 100 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। या तो बिल्कुल मत दो या फिर पूरे दे दो। सब गोपियां भगवान ने वेणु का नाद किया, सब दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। योग माया गोपियों का रूप धारण करके एक एक घर में विराजमान है। सबको लग रहा है हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर नहीं, वास्तविक रूप से सब ठाकुर जी के संग रास में है। भगवान के समीप पहुंची, ठाकुर जी ने वेणु वाद्य पूर्ण करके गोपियों से कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली आपने निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण देने के बाद अभी वंशी में भी आपने क्लीम शब्द बोल करके, ध्वनि नहीं बजी है, शब्द था, अरे चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी, और हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तुमसे कह रहे हो क्यों आई हो, आपने ही तो बुलाया था। भगवान ने यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए 10 श्लोकों में गोपियों से कहा चली जाओ। गोपियों ने उत्तर में 11 श्लोकों में प्रणय गीत गाया। मेवं विमोहति भवान् गदितुं निशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व गुरुवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया, पर रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया। ठाकुर जी जब सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, इसका भी हमको अभिमान हो जाता है। देखो 7 दिन 3 घंटे रोज एक आसन पर बैठ के मैंने कथा सुन ली, ये भी एक अभिमान है। मैं बिना तिलक के नहीं रहता, ये भी एक अभिमान है। मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, ये भी एक अभिमान है। मैं रोज गीता जी का पाठ करता हूं, ये भी एक अभिमान है। इतना सूक्ष्म अहमत्व भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। अहम शून्य बनना पड़ेगा उनकी प्राप्ति के लिए। गोपियों के लिए ठाकुर जी जैसे सहज हुए तो गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, पूतना की सुंदरता पर सब मोहित हो गए थे, तब मैंने तो आंख खोल के भी नहीं देखा, तब तुमको पता नहीं चला कि मुझे रूप नहीं प्रभावित कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी एक ही रूप में क्यों रहते हैं, वो मूर्तिमंत क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको हमारे मान की रक्षा करनी है, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। गोपियों को जैसे मान हुआ, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा हुई। बंधुओं, प्रेमी को पीड़ा हो ऐसी क्रिया कभी मत करो। ठाकुर जी को आपके क्रोध से पीड़ा नहीं आएगी, आपके लोभ से पीड़ा नहीं आएगी, आपके काम से भी उनको पीड़ा नहीं आएगी, पर आप जब अहम करते हो तब ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। अहम क्यों? क्या तेरा कोई अस्तित्व है? ठाकुर जी बोलते हैं तू किस बात का अभिमान कर रहा है, तुम हो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी कृपा से है, फिर भी तुमको अभिमान, अहमत्व नहीं। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग कराइए, ध्वजा जी चढ़वाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाइए, पर उसमें लेश मात्र भी ऐसा विचार नहीं करना है कि ये मैंने कराया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। हमने अपने बहुत अच्छा सूत्र लिया, हम जो भी कुछ कराते हैं सब में लाल जी का नाम है। पद कौन लिख रहे हैं? बोले लाल जी। ध्वजा जी कौन करवा रहे हैं? लाल जी। भंडारा कौन ने करवाया? लाल जी। कथा कौन करवा रहे हैं? लाल जी। सब में लाल जी आगे, और फिर आप आनंद देखना, सब में लाल जी को आगे करो। अपने ठाकुर जी को एक नाम रख दो, उनके नाम से ही सारे ट्रस्ट फर्म सब कुछ हुआ। मैं लाल जी कमाई कर रहे हैं, लाल जी कर रहे हैं, लाल जी सब हो रहा है। पर भैया हाथ जोड़ के विनती, कोई गलत क्रिया करने वाले भगवान का नाम मत रख देना, हमारे लाल जी करवा रहे हैं सब। कोई जुआ खेलने जाए, पूछे भाई तो क्या किस नाम से जुआ खेलोगे? गिरधर लाल जी के नाम से खेलेंगे। ठाकुर जी महाराज वैसे तो वंशी वारे, पर ऐसे वारे के लिए सुदर्शन ले लेंगे हाथ में, ऐसा नहीं करना। तो अहम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। गोपियों को जैसे अहम हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं गोपियों को अहम क्यों हुआ? क्योंकि गुरु विहीन होकर के गोपियां गई हैं।
गुरु क्यों आवश्यक है? ताकि भगवत सेवा में आपसे कोई अपराध ना बने, इसलिए गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। गोपियां बिना गुरु के ही भगवत लीला में प्रवेश कर गई हैं। गुरु कौन है? किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तब गोपियां सब विहार करते हुए, विहरण करते करते करते, रास पंचदई बहुत विस्तृत है और बहुत कठिन है समझना, इसलिए मैं केवल सूक्ष्म में ही कह रहा हूं। गोपियां किशोरी जी के पास गई और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे हैं, 2-4 श्लोक गोपी गीत के गा दें और फिर उसके बाद महारास होगा। जय द्वारिका उपासना पद्धति सिखाएगा। और उपासना किसे कहते हैं? उपासनम, थोड़ी नजदीकी, बुरा नहीं मानना द्वारिका वाले भागवत जी में ही लिखा है, द्वारिका थोड़ा समीप ले जाएगा। भाई राजा के ज्यादा समीप जा भी नहीं सकते आप, राजा का तो पहले ही परकोटा होता है। तो द्वारिका उपासना सिखा देगा, मतलब थोड़ा समीप ले जाएगा, पूर्णता नहीं मिलेगी, पूर्ण समीपता नहीं देगा। मतलब ठाकुर जी के अंग रक्षक बन जाओगे, ठाकुर जी को देखे हुए को मिल जाएगा, ठाकुर जी के पास खड़े हुए को मिल जाएगा, भोजन प्रसाद बनाने को मिल जाएगा, श्रृंगार भी मिल जाएगा, पर आलिंगन नहीं मिलेगा। यहाँ उपासना सिखाई जाती है। भागवत जी कह रही हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। और वृंदावन क्या करता है? इति गोप्या प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन प्रदान कर सकता है वृंदावन, पर द्वारिका में आपको 56 भोग लगाने पड़ेंगे, द्वारिका में आपको ध्वजा करनी पड़ेगी, द्वारिका में आपको स्वर्ण के आभूषण बनवाओ ठाकुर जी के, ठाकुर जी का खूब मनोरथ करो, तब जाके ठाकुर जी उपासना प्रदान करेंगे। वृंदावन में तो रोना पड़ेगा। रुरुदुः स्वस्वरं राजन्, वृंदावन में